नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना से मौत के आंकड़े में हेराफेरी कर रही है सरकार। कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर मांगी अस्पतालों में मदद की इजाज़त। पूछा कि अगर हम मदद करेंगे तो कहीं मुकदमा तो नहीं करा देंगे आप। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों पर लाठी चार्ज को लेकर राकेश टिकैत के बाद अब एक और किसान संगठन है नाराज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है सरकार। कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के मरीजों संख्या और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में बिहार सरकार द्वारा बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। यह आरोप कांग्रेस ने राज्य सरकार और उनके स्वास्थ्य विभाग पर लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड के आंकड़ों में बड़ी जालसाजी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। साथ ही इस कोरोना महामारी ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बिहार सरकार कोविड पीड़ितों और कोविड-19 से होने वाली मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। कांग्रेस यह आरोप बार बार सरकार पर लगे। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के 2 आला अधिकारियों ने कोविड से हुई मौतों को लेकर अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पटना के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पटना हाईकोर्ट को कोविड से जो मौतों की संख्या बताई गई, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में बड़ी हेराफेरी की जा रही है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि इस तरह के आंकड़ों में हेराफेरी की जांच हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से करानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल ने कहा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंकड़ों को इस हेराफेरी के लिए जिम्मेदार उनके कैबिनेट के सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने सलाह देते हुए कहा कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग अभी से भी अपनी काबिलियत को आंकड़ों में हेरफेर के प्रबंधन में लगाने की बजाय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में लगाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को पत्र लिख इजाजत, पूछा मुकदमा तो नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार से लगातार गायब रहने के आरोपों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने यह पत्र अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। तेजस्वी ने अपने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री के साथ ही पूरी सरकार के कामकाज पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है कि राज्य के सभी विधायकों को और खुद उनको भी किसी भी अस्पताल के अंदर जाकर मरीजों की मदद करने की अनुमति दी सरकार पर लगाए हैं। तेजस्वी बोले, मदद करने पर मुकदमे नहीं करे सरकार। तेजस्वी का कहना है कि जब भी वे जनहित के मुद्दे लेकर सड़क पर उतरते हैं, उन पर महामारी अधिनियम के तहत कोई न कोई मुकदमा लाद ही दिया जाता है। यह उन्हें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने का प्रयास है। उन्होंने सरकार पर प्रजातंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वे बिहार आकर लोगों की सेवा करने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार उन पर कोई मुकदमा नहीं करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वास्थ्य व्यवस्था, बचाव व राहत कार्य दुरुस्त करने और कराने के उद्देश्य से विशेष अनुमति हेतु पत्र लिखा है। एक माह पूर्व सर्वदलीय बैठक में हमने 30 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं हुआ। सरकार न विफलताओं से सीख रही है और न विपक्ष की सुन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राकेश टिकैत के बाद एक और किसान संगठन नाराज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हिसार में किसानों, बच्चों व महिलाओं पर लाठीचार्ज कर किसानों को गिरफ्तारी करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति नाराजगी जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। संगठन प्रदेश अध्यक्ष परविंदर यादव ने कहा कि हरियाणा के हिसार में सरकार द्वारा निहत्थे किसान, महिला व बच्चों पर लाठीचार्ज व किसानों की गिरफ्तारी की घटना लोकतंत्र की हत्या के समान है। परविंदर यादव ने कहा कि देश भर में 75% आबादी किसानों की है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात के दौरान किसानों को सम्मान देने का कार्य किया है। किसानों ने भी संकट के समय देश की अनाज की जरूरत पूरी की है। हरियाणा सरकार को तुरंत सभी किसानों को रिहा करना चाहिए, अन्यथा किसानों के सम्मान में भारतीय किसान क्रांति को कोई विशेष कदम उठाना पड़ेगा। किसानों को रिहा किए जाने की मांग का एक ज्ञापन संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को भेजा गया है। इस मौके पर हिमांशु त्यागी, मितिन भाटी, सुंदर यादव, दुर्गेश चौहान, रविंद्र नागर, सोनू यादव, मुखिया सौरभ यादव, रिंकू यादव, अभिषेक नागर और भूपेंद्र यादव मौजूद थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज लेकर भारी नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हिसार और पानीपत में 500 बेड के 2 अस्थायी कोविड अस्पतालों का उद्घाटन करना था। इस बीच सीएम के हिसार दौरे से एक दिन पहले ही किसान नेताओं की ओर से वीडियो जारी कर इस दौरे का विरोध करने की घोषणा की थी। वहीं
रविवार को तय कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सैकड़ों किसान जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं हालात को संभालने के लिए पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके जवाब में किसानों ने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया। सड़क पर पड़े पत्थर उठाकर किसानों ने पुलिस को जवाब दिया। इसके बाद समझौते के तहत किसानों पर मुकदमे वापस लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को लेकर बोले यशवंत सिन्हा, 56 इंच छाती बेनकाब। तो रवीश कुमार ने कहा, इस देश में किसी की जान की कीमत नहीं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमले भी तेज होते जा रहे हैं। देश के पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। वहीं पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि अब इस देश में किसी के भी जान की कीमत नहीं रह गई है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने एनडीटीवी पर एक लेख में लिखा है कि अब जबकि वैक्सीन अभियान ध्वस्त हो गया है और भारत में लोग निर्यात की आलोचना कर रहे हैं, सरकार और भाजपा के प्रवक्ता यह दावा कर रहे हैं कि निर्यात का बड़ा हिस्सा लाइसेंसिंग समझौतों के तहत किया गया था। उन्होंने लिखा कि ये भाजपा रणनीति रही है, जीत का श्रेय वो लेते हैं लेकिन हार के समय वे पीछे हट जाते हैं। प्रधानमंत्री जिस 56 इंच की बात करते थे वो बेनकाब हो गया है। इधर पत्रकार रवीश कुमार ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस देश में किसी की जान की कीमत नहीं है। रवीश कुमार ने कहा कि राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक लिखित जवाब दिया है जिसमें बताया है कि दूसरे देशों में कोरोना का चेन तोड़ने के लिए टीका बाहर भेजा गया है ताकि वहां के लोग जब भारत आए तो यहाँ संक्रमण न फैले। मतलब 1 करोड़ टीका लेकर मोदी सरकार दूसरे देशों में कोरोना चेन तोड़ने की फिक्र कर रही थी। हंसी आ रही है। वैसे भी जब पोल खुली है तो सरकार इस बात को प्रमुखता से कहने लगी है कि सारा टीका निर्यात नहीं था। बताते चले कि देश में हर दिन कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। कई दिनों बाद रविवार को 3 लाख से कुछ कम केस देश में सामने आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे इजाजत दीजिए, अस्पतालों में कमियों को दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के जरिए तेजस्वी ने अस्पताल में जाकर मरीज और उनके परिजनों को मिलने और उन तक राहत पहुंचाने की बात रखी है। वहीं कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचन चलाने की सरकार से अनुमति भी मांगी है। कोरोना से बिहार के हालात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्र लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए तेजस्वी ने सीएम नीतीश के समक्ष अपनी बातें रखी हैं। तेजस्वी ने कहा है कि विगत 4 वर्षों में लिखे गए किसी भी पत्र का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन उम्मीद है कि मानवीय हित में आप इस पत्र का जवाब देंगे। गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलने का दम्भ भरने वाले मुख्यमंत्री आज इतना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं? जो नेता विरोधी दल के पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझते, यह लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय प्रणाली के लिए उचित नहीं है। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था, उदासीनता, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, आवश्यक दवाओं एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी और सरकार की असंवेदनशीलता भी चरण पर है। यह महामारी अब ग्रामीण इलाकों में भी भयावह रूप ले चुका है। वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा में आपने खुद कहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था, कोविड मैनेजमेंट पर्यवेक्षण में विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधि भी अपना योगदान दे सकते हैं। राज्यपाल महोदय के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में हमने 30 महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे, जिसमें दिए गए एक सुझाव में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने इसका गठन नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब वैक्सीन पर राजनीति तेज। बीजेपी का सवाल, लालू राबड़ी ने कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया? आरजेडी का जवाब, सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से बचाव को लेकर लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है। वैक्सीन को लेकर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम व सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कारण गांवों में टीकाकरण धीमा है। वहीं सुशील मोदी ने यह सवाल भी किया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बीजेपी की सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है और न ही टेस्टिंग की ही सही व्यवस्था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने यह सवाल पूछा कि क्या आरजेडी ग्रामीणों गरीबों को टीकाकरण से दूर रखकर उनकी जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार पर सवाल उठाने से पहले बताना चाहिए कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अभी तक कोरोना नहीं लिया। आरजेडी के कितने विधायकों ने वैक्सीन लगवाई? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन को कोई भाजपा का टीका कह रहा था तो कोई प्रधानमंत्री को पहले वैक्सीन लगवाने की चुनौती दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित
अनेक अति विशिष्ट लोगों ने टीके लगवाकर जनता में विश्वास पैदा किया। सुशील मोदी ने कहा कि आपदा में राजनीति का अवसर खोजने वाले कांग्रेस, राजद जैसे विपक्षी दल भारतीय वैक्सीन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाने या इसका मजाक उड़ाने में लगे रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज नहीं हो पाई। राजद कांग्रेस की वजह से गाँव में टीकाकरण धीमा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।